मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा, अपराध की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वेच्छा से अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों का बलिदान अमर है। पुलिस शहीद स्मरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पुलिस के बलिदान को याद किया गया। सीएम केसीआर ने कहा कि कर्तव्य पालन के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिसकर्मियों का बलिदान देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले जवानों के बलिदान के बराबर है। उन्होंने कहा कि परिवार से दूर समाज की बेहतरी के लिए अथक प्रयास करने वाले पुलिस की सेवाएं अमूल्य है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को शांतिपूर्ण राज्य बनाने और तेलंगाना राज्य को शांति बनाए रखने में देश के लिए एक उदाहरण के रूप में स्थापित करने में पुलिस की भूमिका महान है। उन्होंने कहा कि राज्य में शांतिपूर्ण माहौल तेलंगाना के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। सीएम ने इसके लिए गृह मंत्री, राज्य पुलिस विभाग, डीपीजी और शीर्ष पुलिस अधिकारियों की बधाई दी। आलर के पूर्व विधायक एस भिक्षमैया गौड ने भाजपा पार्टी पर तंज कसा है। भिक्षमैया गौड टीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर भिक्षमैया गौड को केटीआर कर पार्टी में गर्मजोशी के साथ आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बुरी संस्कृति का पर्दा हटा दिया है। टीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कहा कि सभी प्रणालियों का दुरुपयोग किया जा गया है। मंत्री ने पूछा कि मोदी ने देश के लिए क्या किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा सरकार ईडी और सीबीआई जैसे संगठनों का इस्तेमाल अपने हितों के लिए कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अंबेडकर का संविधान काम नहीं कर रहा, मोदी का संविधान काम कर रहा है। पूर्व विधायक एस भिक्षमैया गौड ने कहा कि कोमोडिटी भाइयों ने सामान्य नलगोंडा की राजनीति को भ्रष्ट कर दिया है। नलगोंडा जिले में गरीब और कमजोर तबकों के कई नेताओं को राजनीतिक अंत्येष्टि कर दी गई है। आरोप था कि एक कांग्रेस में रहकर भाजपा के लिए काम कर रहा था तो दूसरा 18,000 करोड़ के ठेके पर बेचा गया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव कोमोडिटी ब्रदर्स के नाम को कायम रखने के लिए आया है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने टीआरएस सरकार पर निशाना साधा। चोटुपल मंडल के दंडमलकापुरम गांव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए सांकेतिक कब्र के निर्माण पर किशन रेड्डी ने रोष जताया। क्या जीने के लिए कब्र बनाना टीआरएस की संस्कृति है? किशन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस नेताओं को पर्याप्त जानकारी भी नहीं है। कहा गया कि इस तरह की ओछी हरकतों से बाज आना चाहिए। मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के मीरपेट नगर निगम के 24वें मंडल में स्थापित बस्ती दवाखाने का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री सविता ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर राज्य में शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र पर काफी ध्यान दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस शहर में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग के लिए केवल उस्मानिया और गांधी अस्पताल उपलब्ध है। इसके अलावा मंत्री ने खुलासा किया कि शहर के उपनगरों में 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण 1200 करोड़ से शुरू किया गया है। बंजारा हिल्स के एक स्कूल में बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न की घटना पर राज्यपाल तमिलसाई ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न की घटना से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राज्यपाल ने राज्य सरकार से घटना पर विस्तृत रिपोर्ट देने का कहा। इस संबंध में स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बंजारा हिल्स के एक स्कूल में उसी स्कूल के प्रधानाध्यापक के वाहन चालक ने 4 साल की बच्ची का यौन शोषण किया। इस घटना में लापरवाही बरतने के आधार पर प्राचार्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट रूम में पेश कर 14 दिनों की रिमांड पर लिया है। मंत्री जगदीश रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर की दूरदर्शिता के कारण राज्य की जनता 2 वक्त की रोटी खा रही है। मुनगोड के अन्य पार्टी नेता तेलंगाना भवन में मंत्री जगदीश रेड्डी की उपस्थिति में टीआरएस में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री ने उन्हें पार्टी में सौहार्दपूर्वक आमंत्रित किया। राज्य के गठन के बाद मुनगोड निर्वाचन क्षेत्र हर तरह से विकसित हो रहा है और कई लोग इसकी कल्याणकारी योजनाओं के कारण टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर किसानों के लिए कई बेहतरीन योजनाएं लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु और रैतु बीमा जैसी योजनाओं ने किसानों के जीवन में एक नया उजाला लाया है। मंत्री केटीआर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहीन मुकदमा पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केटीआर का दावा बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि यह वास्तविक स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। 11 मई को ट्विटर पर उनकी पोस्ट इंटर के 23 छात्रों की आत्महत्या की प्रतिक्रिया थी।
उन्होंने कहा कि इसमें राज्य मंत्री केटीआर की प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कोई दुर्भावना नहीं है। अपनी याचिका के माध्यम से बंडी संजय ने जवाब दिया कि राज्य सरकार ने ग्लोबरीना को इंटर परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपने में पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया। इंटर का रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया में कई गलतियां की गई। उन्होंने मांग की कि ग्लोबरीन की विफलता के लिए राज्य सरकार, सीएम केसीआर और संबंधित मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। संजय ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने राजधर्म की उपेक्षा की है। कांग्रेस सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि भाजपा और टीआरएस अतीत में लोकतंत्र का मजाक बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा और टीआरएस पार्टियों पर शराब और पैसे से जीतने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इससे पहले उन्होंने कहा कि लोग बहुत गतिशील हैं। बीजेपी टीआरएस के प्रलोभनों के आगे नहीं झुकेगी और कांग्रेस जीत हासिल करेगी। उत्तम ने इस बात पर नाराजगी जताई कि चुनाव प्रक्रिया में कितनी भी अनियमितताएं क्यों न हो, चुनाव आयोग ने इसकी परवाह नहीं की है। टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटीआर ने चुनाव आयोग पर नाराजगी व्यक्त की। 2011 में हटाए गए रोड रोलर सिंबल को फिर से कैसे आवंटित किया गया? पिछले उपचुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर के तबादले में मामले पर मंत्री केटीआर ने जवाब दिया। विडंबना है कि रोड रोलर मार्क हटाने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का केंद्रीय चुनाव आयोग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए तबादला कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र भी भाजपा सरकार संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है और रिटर्निंग ऑफिसर का पहले का तबादला इसका ताज़ा उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग, जिसे सभी दलों में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए माना जाता है, भाजपा के अनुसार कार्य कर रहा है। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सांसद और टीआरएस नेता बुर्रा नरसिंह गौड ने कहा कि मुनगोड़ चुनाव के बाद टीआरएस पार्टी खाली हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वह अगले चुनाव में राज्य में भाजपा को सत्ता में लाने के उद्देश्य से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुनगोड़ में झूठे प्रचार और पैसे से सीएम केसीआर नहीं जीत सकते, वहां सिर्फ बीजेपी ही जीत सकती है। एबीवीपी मेडचल विभाग के संयोजक श्रीनाथ ने कहा कि राज्य सरकार को वोकेशनल कोर्स की बढ़ी हुई फीस को तत्काल वापस लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलीभगत की और टीएएफआरसी के तत्वाधान में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की फीस बढ़ाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई छात्रों के लिए अभिशाप बन गई। एबीवीपी नेताओं ने फीस बढ़ाकर जारी किए गए जीआईओ को तत्काल वापस लेने की मांग की। गोशामहल विधायक राजा सिंह की पीडी एक्ट याचिका पर तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राजा सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में सरकार ने अभी तक प्रति याचिका दाखिल नहीं किया है। बेंच ने सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उच्च न्यायालय ने एक बार फिर सरकार को प्रति याचिका के माध्यम से पीडी एक्ट लागू करने के कारणों को बताने का आदेश जारी किया। यह स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक प्रति याचिका दाखिल किया जाए, अन्यथा आदेश जारी किया जाएगा। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई इस महीने की 28 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी। टीआरएस के राज्यसभा सदस्य वद्दीराजू ने कहा कि टीआरएस पार्टी में स्वाभिमान का कोई पैमाना नहीं है और नेताओं के पार्टी छोड़ने का कारण निजी मामला है। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सांसद बुर्रा नरसिंह गौड को लेकर उन्होंने उनके किए ऊपर उन्हें जल्द पछतावा होगा। मिर्यालगुड़ा आरडीओ के पद पर कार्यरत रोहित सिंह को अगले उपचुनाव का रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। इसको लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए। रोड रोलर साइन को हटाने के विवाद के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरओ जगन्नाथ राव, जो उस समय तक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे, को उस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। जल बोर्ड के अधिकारियों ने ग्रेटर में मुफ्त पेयजल योजना को जारी रखने का फैसला किया है। बताया गया है कि प्रति माह 20,000 लीटर तक की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अवसर देने के लिए आंतरिक रूप से आदेश जारी किए गए हैं। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक पेयजल कनेक्शन से आधार को लिंक नहीं कराया है, उन्हें योजना के बारे में जानकारी देने का निर्देश स्टाफ को दिया गया। सरकार ने 2020 में जीएचएमसी के तहत रहने वालों को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त देने का फैसला किया है। जल बोर्ड के अधिकारी इस योजना को 1 दिसंबर 2020 से लागू कर रहे हैं। योजना में शामिल होने के लिए 31 दिसंबर 2021 की समय सीमा निर्धारित की गई है, ताकि सभी पात्र लोगों को 20,000 लीटर पेयजल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सके। जैसे जैसे अधिक अपीलें आ रही है, इसे जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर एसीबी अधिकारियों ने मलकाजगिरी उप पंजीकय के घर की तलाशी ली। एसीबी डीएसपी श्रीनिवास ने सब रजिस्ट्रार चिलकाराजू पलानी कुमारी के आवास के साथ साथ उनके रिश्तेदारों के घरों का भी निरीक्षण किया। खबर है कि हयातनगर के विनायक नगर स्थित उसके घर की तलाशी ली गई। एसीबी की तलाशी के दौरान अधिकारियों ने पलानी के घर से मूल्यवान दस्तावेज जब्त किए। एसीबी अधिकारियों ने उसी समय सब रजिस्ट्रार के साथ साथ उनके रिश्तेदारों के आवास की तलाशी ली। पलानी ने अपने पहले अब्दुल्लापुर में उप पंजीयक के रूप में कार्य किया।